अब जो 1 नंबर की राशि है वो राशि आप इसमें देख सकते हो साथ साथ में, क्योंकि मुझे तो सब जुबानी याद है लेकिन आपको थोड़ा इसमें समझ में आएगा, तो आप जब बाद में रिफर करोगे तो ये नोट्स आपको हेल्पफुल होगी। 1 नंबर की राशि है, उसका हिंदी में या फिर गुजराती में जो नाम है वो है मेष राशि, लेकिन उसका इंग्लिश जो नाम है वो है एरीज। यहां पर मैंने सारी चीजें दी हुई है, आपको और कोई ज्यादा उसके अंदर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सारी चीजें मैंने दी हुई है। अब ये जो यहाँ पर डेट लिखी है, डेट 15 अप्रैल से 14 मई तक, 15 अप्रैल से 14 मई। अब ये जो डेट लिखी है, हम राशियों को 2 तरीके से पढ़ सकते हैं, मतलब ये राशि के नंबर, उसके स्वामी, उसके मालिक, वो सब तो आएगा ही, लेकिन एक होती है चंद्र राशि और एक होती है सूर्य राशि। इसको बोलते हैं मून साइन और इसको बोलते हैं सन साइन। अब सन साइन और मून साइन का मतलब क्या? चंद्र राशि का मतलब यह होता है कि आपने सुना होगा बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर वीडियोस वगैरह सब, तुला राशि वालों के लिए ऐसा, कुंभ राशि वालों के लिए ऐसा, तो वो जो बोलते हैं, तो वो राशि कैसे डिसाइड होती है कि ये कौन सी राशि वाले हैं? जन्म के समय पर वो व्यक्ति की कुंडली में अगर आप देखते हो तो जन्म के समय पर वो व्यक्ति का चंद्रमा, मून जो राशि के अंदर होता है वो उसकी चंद्र राशि बन जाती है। अब ये 12 की 12 राशि में से कोई ना कोई राशि के अंदर तो चंद्र होगा, वो जो राशि में होगा उस दिन जिनका भी जन्म हुआ वो उनकी राशि क्या बन जाएगी। मान लो जन्म के समय पे चंद्रमा किसी का है, वो मेष राशि के अंदर है, तो उसकी राशि कौन सी बन गई? मेष राशि। तो उसकी जो अभी हम हमारे जो हिंदू कल्चर में सब चंद्र राशि हम फॉलो करते हैं, तो फिर उसका नाम जो है वो मेष राशि यानी कि एरीज राशि के अंदर कौन से अल्फाबेट्स आते हैं उसके ऊपर से फिर उनका नाम रखा जाता है। जैसे मेरा श्रेष है, तो मेरे जन्म पे उस दिन का चंद्रमा कौन सी राशि में था? कुंभ राशि में था, तो इसलिए मेरा नाम, मेरी जो राशि आई वो कौन सी आई? कुंभ राशि। और जिसके अंदर अल्फाबेट्स कौन से आते हैं, लेटर्स कौन से आते हैं? ग स श श। तो ये सारा उसमें दिया हुआ है, बट ये इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं कि चंद्र राशि कैसे पता चलती है किसी की, कि वो व्यक्ति का जन्म जिस दिन हुआ उस दिन चंद्रमा ये 12 में से कौन सी राशि में था, जिस राशि में था वो उसकी राशि हो जाएगी, और उसका नाम हमारे हिंदू धर्म के कैलेंडर के, हिंदू धर्म के हिसाब से फिर हम वो राशि के ऊपर से उनका नाम रखते हैं। अब आपने न्यूज़पेपर में, इंग्लिश न्यूज़पेपर में या कहीं पर पढ़ा होगा, वो लोग सन साइन के ऊपर भी प्रेडिक्शन देते हैं, मतलब वो लोग मेष राशि के लिए नहीं बोलते, वो लोग एरीज राशि के लिए बोलते हैं। अभी इंग्लिश और हिंदी नेम तो उसका मैंने, ये हिंदी नेम मेष है और इंग्लिश नेम एरीज है, वो तो मैंने आपको बता दिया, बट सन साइन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं कि जन्म के समय पे जिस व्यक्ति का सूर्य जो राशि में होगा, सन, वो उसकी राशि बन जाएगी। और वेस्टर्न में यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स और इंग्लैंड और वो साइड पे वो लोग सन साइन को भी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो वो लोग अपना भविष्य जब भी अखबार में पढ़ना हो, न्यूज़पेपर में पढ़ना हो या कहीं पर सुनना हो, तो वो लोग अपनी ये राशि के हिसाब से नहीं सुनते, वो लोग ये राशि के हिसाब से सुनते हैं ज्यादा करके, कि भाई एरीज वालों का कैसा है, कैप्रिकॉन वालों का कैसा है, कैंसर वालों का कैसा है। आपको समझाने का मेन अर्थ यही था कि जन्म के समय पे चंद्र जिस राशि में होगा उस राशि के हिसाब से उसका नाम हम हिंदू धर्म के हिसाब से रखते हैं, चंद्र राशि फॉलो करते हैं। और सूर्य राशि वेस्टर्न साइड पे वो लोग ज्यादा फॉलो करते हैं। सूर्य राशि का मतलब, और सूर्य राशि और चंद्र राशि एक ही व्यक्ति की अलग अलग हो सकती है। तो यहां तक कोई समझ में नहीं आया है तो आप पूछिए, यहां तक क्लियर है सर? एक क्वेश्चन है। तो देखिए कैसा होता है, बच्चे को कभी भी है ना पहले सीधा ऐसे लिखाना नहीं सिखाया जाता है, सबसे पहले उसको अल्फाबेट सिखाए जाते हैं। ए कैसे लिखते हैं, बी कैसे लिखते हैं, उसमें भी वो डायरेक्ट नहीं लिख सकता है, उसको हाथ पकड़ पकड़ के उसकी मम्मी लिखाती है। तो पहले अल्फाबेट की अंडरस्टैंडिंग देना और उसको कैसे लिखना वो समझाना पड़ता है। फिर अल्फाबेट्स में से सीधा 10 लेटर वाला स्पेलिंग नहीं देता है, फिर 2-2 लेटर वाले स्पेलिंग आते हैं, मी, वी, ऐसा करके। तो क्या होगा, पहले अल्फाबेट सिखा लिया, उसकी समझ दे दी, ए ऐसे लिखते हैं, बी ऐसे लिखते हैं, प्रैक्टिस भी करवा दी।
फिर ए और वी, एम ई, वी ई मिला के दो दो अक्षर, दो दो लेटर वाले स्पेलिंग, फिर 3, फिर 4, फिर 5। वैसी प्रैक्टिस प्रॉपर होने के बाद सेंटेंस बनाते हैं, और सेंटेंस के बाद में पैराग्राफ, और पैराग्राफ के बाद में ऐसे। अभी मैं डायरेक्ट आपको ऐसे लिखाना समझा दूं यहाँ पे, तो वो कभी मेल खाने वाला नहीं है, आपको सब बाउंसर जाएगा। और ये सब्जेक्ट ऐसा इंटरेस्टिंग है कि एक बार पढ़ने बैठो, सुनने बैठो तो ऐसा लगता है कि पढ़ते ही जाओ, पढ़ते ही जाओ, सुनते ही जाओ। लेकिन यहाँ पर ही हमें कंट्रोल करना है, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजों को समझना है। अगर वो एक देखो बचपन में एक गलत लिखने का आदत हो गया तो वो जिंदगी भर वैसा आदत रहता है। जो भी अल्फाबेट लिखने का गलत आदत हो गया, गलत प्रैक्टिस हो गया, वो जिंदगी भर वैसा रहता है। अभी इधर कुछ गलत समझ लोगे, कुछ गलत दिमाग में घुस जाएगा, तो फिर वो जिंदगी भर तक ऐसा रहेगा। हमें वो चीज में पढ़ना नहीं है, हमें प्रैक्टिस करनी है, परफेक्ट जाना है, एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। तो अभी तो ये आपका अल्फाबेट का काम चालू है, जो चारों चार पिलर है वो सारा अल्फाबेट का काम है। उसके बाद में फिर हम लेटर के ऊपर जाएंगे, फिर पैराग्राफ एंड देन ऐसे। बोलो। तो अभी हम तो यहाँ पर, फिर भी आपका जो सवाल है, तो हम चंद्र राशि को फॉलो करते हैं, वो उसका आंसर है। क्लियर? तो हम बात कर रहे थे मेष राशि की। तो 1 नंबर की राशि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मेष राशि, एरीज। अब देखिए ये जो राशियां है उनको उनके नेचर के हिसाब से भी अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो चलो पहले मैं इसका आपको ये बता देता हूं। मेष राशि और उसका जो मालिक है वो कौन है? मंगल। 2 नंबर की राशि वृषभ राशि, और उसका जो मालिक है वो कौन है? शुक्र। मंगल को क्या कहेंगे? मार्स। शुक्र को क्या कहेंगे? वीनस। और वृषभ राशि को कहेंगे टॉरस। 3 नंबर की राशि पढ़िए, उसमें क्या लिखा है? ये 3 नंबर की राशि मिथुन राशि। इंग्लिश में क्या कहते हैं? जेमिनी। वेरी गुड, जेमिनी। उसका लॉर्ड बुध। मर्क्यूरी। यस, बुध यानी कि मर्क्यूरी। 4 नंबर राशि बोलिए। कर्क। कर्क। कैंसर। कैंसर, वेरी गुड। मून। मून यानी कि चंद्र, और उसको इंग्लिश में कहते हैं मून। समझ में आ रहा है? हाँ। और ये सारी चीज मैंने इसमें दी हुई है। तो अभी मैं पहले आपको 12 के 12 राशियों के नाम और ये उसके जो लॉर्ड है वो बता देता हूँ, फिर हम राशि के एट्रीब्यूट्स के ऊपर जाएंगे। तो ये हो गया कर्क। फिर बोलिए 5 नंबर। सिंह। सिंह। लियो। लियो। सूर्य। सूर्य। सन। सन। 6 नंबर। कन्या। कन्या। वर्गो। वर्गो। बुध। बुध। मर्क्यूरी। तुला। 7 नंबर तुला राशि। लिब्रा। लिब्रा। शुक्र। शुक्र। वीनस। और वीनस। 8 नंबर। वृश्चिक। वृश्चिक। स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो। मंगल। मंगल। मार्स। और मार्स। समझ में आ रहा है ना? हाँ। राशि का नाम इंग्लिश में, गुजराती में, गुजराती या हिंदी में, इंग्लिश में, वो राशि का लॉर्ड यानी कि उसका मालिक कौन है वो, और उसका इंग्लिश नेम, इस तरीके से। 9 नंबर। धनु। धनु। इंग्लिश नेम सेजिटेरियस। गुरु। गुरु। जुपिटर। जुपिटर। 10 नंबर। मकर। मकर। कैप्रिकॉर्न। शनि। सैटर्न।
10 नंबर में मकर राशि कैप्रिकॉन, उसका मालिक शनि और इंग्लिश नेम सैटर्न। 11 नंबर कुंभ, यानी कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, एक्वेरियस। शनि और सैटर्न। और 12 नंबर मीन, पाइसेस, गुरु, जुपिटर। बोलो आ गया समझ में? अब इसके अंदर आप देखोगे तो मंगल के पास 2 राशियां है, एक मेष राशि और एक वृश्चिक राशि। ये दोनों राशि के मालिक जो है वो मंगल ही है, लेकिन वो दोनों राशि के अंदर उसके एट्रीब्यूट्स जो उसमें मैंने दिए हैं, हम उसको स्टडी करेंगे। ये दोनों के एट्रीब्यूट्स में बहुत फर्क पड़ जाता है, ये दोनों राशि के नेचर में बहुत फर्क पड़ता है। ये राशि के अंदर जो नक्षत्र आते हैं और ये राशि के अंदर जो नक्षत्र आते हैं उसमें फर्क पड़ जाता है। उस तरीके से भले उसका मालिक एक ही है लेकिन दोनों अलग अलग हो जाते हैं। जैसे माँ बाप एक ही होते हैं लेकिन 2 बच्चे हैं, दोनों का नेचर अलग होता है। उसी तरीके से ये मंगल उसका मालिक यानी कि माँ बाप एक ही है, उसके 2 बच्चे, मेष राशि मतलब 2 बेटियां बोल सकते हैं, राशि है तो फीमेल है तो मेष यानी कि एरीज राशि एंड वृश्चिक राशि, दोनों का नेचर अलग, सब कुछ अलग। उसी तरीके से वृषभ राशि मतलब शुक्र, तो शुक्र के पास भी आप देखोगे तो 2 राशि है। शुक्र के पास है वृषभ राशि एंड तुला राशि, बराबर। सेम मंगल के जैसा शुक्र के पास भी 2 राशि, माँ बाप एक, दोनों बच्चे, दोनों बेटी अलग अलग, नेचर अलग, नक्षत्र अलग, सब कुछ अलग। मर्क्यूरी यानी कि बुध, तो बुध के पास भी 2 राशि है, एक तो मिथुन राशि एंड कन्या राशि। और आपको ये राशियों को इसी ऑर्डर में इसी तरीके से याद रखना है, यही सीक्वेंस आना चाहिए। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इसी तरीके से आना चाहिए। फिर मर्क्यूरी के पास मिथुन राशि एंड उसके पास है कन्या राशि, क्लियर। अब कर्क और सिंह, ये यहां पे सिंह, कर्क राशि और सिंह राशि। तो कर्क राशि जो है उसका जो इंग्लिश नेम है कैंसर, उसका मालिक चंद्र। सिंह राशि है उसका इंग्लिश नेम लियो और उसका लॉर्ड है वो सूर्य। ये दोनों के पास एक ही राशि है, इनकी 2 राशि नहीं है, इनके पास एक एक ही राशि है। फिर वापस हमने कन्या तो देख लिया, कन्या के बुध के पास 2 राशि, मिथुन और कन्या। शुक्र के पास 2 राशि, वृषभ और तुला। मंगल के पास 2 राशि, मेष और वृश्चिक। अब यहां तक गुरु और शनि कहीं पर भी नहीं है, लेकिन 9 से लेके 12 में 9 नंबर और 12 नंबर गुरु की राशि जो कि सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि एंड पाइसिस यानी कि मीन राशि, वो दोनों गुरु की राशियां हैं। और शनि के पास 2 राशि, 10 नंबर 11 नंबर, 10 नंबर मकर कैप्रिकॉन, 11 नंबर कुंभ यानी कि एक्वेरियस, वो दोनों शनि के पास। क्लियर हो गया? इस तरीके से आपको पूरा इसको दिमाग में बिठाना है। चलिए, तो अभी तक हमने राशियों के नाम और उनके स्वामी और उनके प्लैनेट्स के, उनके जो लॉर्ड है उनके बारे में पढ़ा। अब हम राशियों को डिवाइड करेंगे तत्वों के बेसिस ऊपर। तत्व यानी कि एलिमेंट। तो एलिमेंट के ऊपर राशियों को किस तरीके से डिवाइड किया गया है और उससे हम कुंडली में कैसे प्रेडिक्शन कर सकते हैं वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। सबसे पहला एलिमेंट, तो एलिमेंट के अंदर जो 1 नंबर राशि है वो आता है फायर एलिमेंट। 2 नंबर की राशि है वो आता है अर्थ एलिमेंट। फायर यानी कि अग्नि, अर्थ यानी कि पृथ्वी। 3 नंबर राशि आती है वो आती है एरी साइन। एरी यानी कि वायु, हवा, वायु। और 4 नंबर की जो राशि है वो राशि है वाटर एलिमेंट यानी कि पानी यानी कि जल। तो 4 तत्व, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। फायर, अर्थ, एरी एंड वाटर। 1 नंबर फायर एलिमेंट, 2 नंबर अर्थ एलिमेंट, 3 नंबर एरी यानी कि वायु तत्व, 4 नंबर
वाटर एलिमेंट यानी कि जल तत्व। अब क्या करना है, वापस 5 यहां पे आएगा, 6, 7 और 8, 9, 10, 11, 12 हो गया। 12 राशियां है, 4 तत्व है, तो एक तत्व के अंदर 3 राशियां है। हाँ परफेक्ट। तो अग्नि तत्व की राशि कौन सी, 1 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर। अर्थ एलिमेंट यानी कि पृथ्वी तत्व की राशियां कौन सी, तो 2 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर। एयर एलिमेंट यानी कि वायु तत्व की राशि कौन सी, 3 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर। और जल तत्व की राशि 4 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर। अब ये अभी तो मैं यहाँ पर नंबर के हिसाब से बोल रहा हूँ क्योंकि आज आपका भी ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन है राशियों के लिए, बट फिर हमें प्रॉपर याद रहना चाहिए अपना ये मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि, वृषभ हो गया, हाँ, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि एंड धनु राशि। तो ये हो गया राशियों को हमने तत्वों के आधार के ऊपर डिवाइड कर दिया। अब हम राशि के जो डिवीजन है उसको नेचर के हिसाब से करते हैं, यानी कि नेचर के अंदर 3 तरीके का नेचर होता है। एक होता है चर, चर यानी घूमने फिरने वाला, जो एक जगह पे टिक के बैठे नहीं, घूमता रहे फिरता रहे, घूमता रहे फिरता रहे, वो होता है चर राशि। दूसरा होता है स्थिर राशि। अभी चर को क्या बोलेंगे, मूवेबल। स्थिर को क्या बोलेंगे, यानी कि ये मूवेबल साइन। स्थिर को क्या बोलेंगे, फिक्स्ड साइन। और उसके बाद में जो आता है उसको क्या बोलेंगे, ड्यूअल साइन। ड्यूअल साइन। ड्यूअल को क्या बोलते हैं हिंदी में, द्विस्वभाव। तो एक हो गया चर, एक हो गया स्थिर और एक हो गया ड्यूअल यानी कि द्विस्वभाव राशि। अब चर राशि के अंदर कौन सी आती है, मेष राशि। उसी तरीके स्थिर में आती है वृषभ और 3 में आती है मिथुन। मेष, वृषभ, मिथुन उसमें लिखा है। अब वापस इसी तरीके से यहां पर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि अगर कोई चर राशि की बात करे तो मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि। अगर स्थिर राशि यानी कि फिक्स साइन की बात करें तो ऋषभ, सिंह, वृश्चिक एंड कुंभ। और ड्यूअल साइन यानी कि द्विस्वभाव राशि की बात हो रही है तो मिथुन, कन्या, धनु एंड पाइसेस। ये हो गया ड्यूअल साइन। चलो यहां तक क्लियर हुआ, यहां पर कोई डाउट। अब जो है वो राशियों को हम मेल और फीमेल में भी डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि उसको भी राशियों को मेल फीमेल में डिवाइड किया है, मेल एंड फीमेल, पुरुष एंड स्त्री। अब पुरुष राशियां कौन सी, जितनी भी ऑड नंबर की राशि है, एक ही साइन है, वो सारी पुरुष के अंदर आएगी। 1, 3, 5, 7, 9। और फीमेल यानी कि स्त्री राशि कौन सी, 2, 4, 6, 8, 10, 12। 12 राशियां है। 1, 3, 5, 7, 9 मेल राशि पुरुष की, 2, 4, 6, 8, 10 स्त्री राशि फीमेल की। यहां पर क्लियर हो गया। ओके। अब हमारे पास बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आएगा कि ये फीमेल को बच्चा होगा कि नहीं। तो बच्चा होगा या नहीं होगा वो डिसाइड करने के लिए राशियों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो उसी से रिलेटेड है। कुछ राशियां होती है जिसको हम बोलते हैं फर्टाइल राशि। फर्टाइल यानी कि फलद्रुप, यानी कि पानी से हरी भरी। ऐसी राशियां जब होती है तो वो बच्चा देने के लिए काबिल होती है, क्योंकि आपने देखा होगा खेत है, वो खेत के अंदर वो फलद्रुप जमीन होती है, फर्टाइल लैंड होती है, तो उसके ऊपर हम आराम से, उसके ऊपर क्रॉप आता है, उसके ऊपर पाक आता है जो हम ले सकते हैं। कोई कोई जमीन ऐसी होती है जिसके अंदर कोई भी फसल आती नहीं है, उसको बोलते हैं बैरन यानी कि बंजर। परफेक्ट, बंजर यानी कि व्यंध। तो वैसी राशियां होती है। वो राशियां कैसे देखना वो मैं समझाऊंगा आगे, लेकिन अगर वैसी राशि का कनेक्शन आ गया तो वैसी फीमेल को बच्चा होता नहीं है।
तो एक होता है बैरन साइन यानी कि बंजर साइन, एक होता है फर्टाइल यानी कि वाटर फर्टाइल लैंड यानी कि फर्टाइल राशि, और तीसरा होता है न्यूट्रल जिसके अंदर ज्यादा उतना फर्क नहीं पड़ता है। तो अब वो कौन सी राशि है, देखिए यहां पर दिया हुआ है। एक नंबर की राशि क्या लिखा है, वंध्य राशि लिखा है, वंध्य राशि। उसके बाद में न्यूट्रल, हाँ वंध्य राशि और न्यूट्रल राशि। तो अभी एक नंबर की राशि व्यंध्य राशि है, दो नंबर की राशि न्यूट्रल है, और तीन नंबर की राशि में क्या लिखा हुआ है, वो भी व्यंध्य में आएगा। तो 3 नंबर, अभी उसका लॉजिक भी आपको समझाता हूँ। फिर 4 नंबर में फर्टाइल, 4 नंबर फर्टाइल यानी कि ये आ गया फर्टाइल, तो उसमें आया 4 नंबर। 5 नंबर में 5 नंबर, 6 नंबर वंध्य, 6 नंबर न्यूट्रल, 7 नंबर न्यूट्रल, फर्टाइल 8 नंबर, 8 नंबर फर्टाइल, न्यूट्रल 9 नंबर, 9 नंबर न्यूट्रल, 10 नंबर न्यूट्रल, 10 नंबर न्यूट्रल, 11 नंबर व्यंध्य, 11 नंबर, 12 नंबर फर्टाइल, 12 नंबर फर्टाइल। अब इसके लिए ये आपको मैंने सिंपल लैंग्वेज में लॉजिक समझा दिया, तो आपको हमेशा याद रहे 1 3 5 6 11 व्यंध्य राशि, 2 7 9 10 न्यूट्रल राशि, और फर्टाइल यानी कि जो दे सके वैसी कौन सी राशि, देखो जल तत्व की जो भी राशियां है 4 8 12 वो चारों वो तीनों तीन यहां पर आ गई। पानी होता है तो ही उसमें से आता है फसल, तो 4 8 12 जल तत्व की राशि फर्टाइल, 2 7 9 10 न्यूट्रल, और 1 3 5 6 11 व्यंध्य। इसमें भी कुछ राशियां बहुत ज्यादा परेशान करती है, कुछ राशि नहीं करती है। वो सारा हम जब वो चाइल्ड का चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर मैं डिटेल में समझाऊंगा। अभी आपको याद रखने के लिए और समझने के लिए इतना काफी है। तो राशियों को हमने एलिमेंट के आधार पर, उसके नेचर के आधार पर, स्त्री और पुरुष के आधार पर, और वो बच्चा पैदा कर सकता है कि नहीं, फर्टिलिटी है कि नहीं, उसके आधार पर हमने इतने सारे उसके डिवीजन किए हुए हैं। यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हो। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो अभी तक हमने राशियों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हुए देखा। अब ये और 3 तरीके हैं जिसमें हमने राशियों को डिवाइड किया हुआ है। एक होता है डिजीज। तो देखो डिजीज को फाइंड आउट करने में भी राशियों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। और कफ, जो कफ जाम हो जाता है तो वो 4 नंबर 8 नंबर 12 नंबर। क्यों 4 8 12? ये 4 नंबर 8 नंबर और 12 नंबर राशियां जल तत्व की राशि है। और कफ होता है तो गले के अंदर वो कफ में भी पानी होता है। समझो, सीधा सिंपल लॉजिक याद रखने के लिए, तो वो जो कफ के अंदर पानी होता है उसकी वजह से ये पानी की राशियां, जल तत्व की राशियां जो है वो कफ से जुड़ी हुई बीमारी देती है, उससे जुड़ी समस्या देती है। 3 7 11 गैस से जुड़ी हुई, 2 6 10 कोल्ड से जुड़ा हुआ, और 1 5 9 पित्त यानी कि गर्मी से जुड़ा हुआ। ये सारा हम डिजीज के, अगर हमें डिजीज फाइंड आउट करना है तो हम राशियों को इस तरीके से स्टडी कर सकते हैं। अब राशियों की कुछ क्वालिटी होती है, जैसे राजसिक 3 टाइप की क्वालिटियां होती है, राजसिक, सात्विक एंड तामसिक। राजसिक मतलब राजा जैसा, सात्विक मतलब एकदम धर्म, नेक, ईमानदार और साधु जैसा समझ लो आप, वो सात्विक हो गया। और तामसिक मतलब गुंडा, बदमाश, गरम नेचर, वो जो होता है वो तामसिक के अंदर आता है। तो राजसिक वाली राशियां कौन सी है? 1 2 3 और 7, ये राजसिक राशियां। सात्विक राशि 4 नंबर 5 नंबर 8 नंबर 9 नंबर और 12 नंबर की राशि सात्विक राशि। और तामसिक राशि जो है वो है 6 नंबर 10 नंबर और 11 नंबर। अब इसके अंदर आपको कोई समझ में नहीं आता है तो पूछिए। क्लियर? और रिजल्ट की अगर हम बात करें तो जब भी कोई प्लैनेट कोई पर्टिकुलर टाइप की राशि के अंदर होता है तो वो अपना रिजल्ट फास्ट दे सकता है। कोई प्लैनेट कोई पर्टिकुलर राशि में होता है तो वो रिजल्ट देने में बहुत टाइम लगाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें दिख रहा है कि सामने वाले को पैसा मिलेगा, लेकिन वो प्लैनेट अगर एक पर्टिकुलर राशि में आ गया तो पैसा तो मिलेगा लेकिन बहुत धीरे धीरे स्लो मिलेगा। अगर फास्ट राशि में आ गया तो फटाफट पैसा देगा। और ड्यूअल राशि होती है, यानी कुछ फिक्स नहीं है, दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है, कभी दे देगा कभी नहीं देगा, थोड़ा देगा थोड़ा नहीं देगा। तो वैसी राशियां कौन सी है? तो 1 4 7 और 10। मेष, कैंसर यानी कि कर्क,
तुला एंड मकर, ये कौन सी राशि हो गई? फास्ट रिजल्ट देने वाली राशि हो गई। स्लो राशि कौन सी हो गई? वृषभ, सिंह, वृश्चिक एंड कुंभ, ये स्लो राशियां हो गई, धीरे धीरे रिजल्ट देते हैं। और नॉट श्योर यानी कि फिक्स नहीं है, वो राशि कौन सी है? 3, 6, 9, 12 यानी ड्यूअल राशि। 3, 6, 9, 12 ये ड्यूअल राशियां है, इसका कुछ फिक्स नहीं होता है, रिजल्ट देने में कभी देता है नहीं देता है, आगे पीछे करता है। तो इस तरीके से भी हम राशियों को डिवाइड करके उसको स्टडी कर सकते हैं। इतना समझ में आया आपको? यहां तक कोई क्वेरी है? ओके, तो अब हम एक एक राशि के जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके ऊपर जाएंगे, उसके एट्रीब्यूट्स को समझेंगे और वो हम उसकी बात आगे करेंगे।